हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश के परिवर्तन, उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यह जो है आपका भारतीय वन बुक का होगा। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश है किरण। देखिए पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं जी? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इस आपतित किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? मान के चलिए कि यह आपका समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर आपतित होने वाली जितनी भी प्रकाश किरण है, I1 है, I2 है, ये दोनों के दोनों आपतित किरण है। ठीक है, यह परिवर्तन के बाद कितनी परावर्तित किरणों के रूप में परिवर्तित होती है? तो देखिए I1 एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद R2 परावर्तित किरण में परिवर्तित हुई है। ठीक है, I2 आपका आपतित किरण है जो R2 के रूप में परावर्तित हुई है, मतलब परावर्तित किरण R2 के रूप में परावर्तित हुई है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि एक आपतित किरण के लिए एक ही परावर्तित किरण है, अर्थात हम इसका आंसर दे सकते हैं कि केवल एक परावर्तित किरण हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। तो उत्तर में लिखिएगा केवल एक परावर्तित किरणें हो सकती है। देखिए अति लघु उत्तरीय का मतलब होता है अति मतलब बहुत, और लघु मतलब छोटा, मतलब बहुत छोटे शब्दों में आपको आंसर देना है। इसे हम समझते हैं कि ना 20 20 वर्ड में आपको उत्तर देना है। आप इसे सजा कर लिखिएगा। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की केवल एक परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका 20 वर्ड कम से कम हो जाता है। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय मतलब कितना जी? आपका 20 वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो 20 वर्ड में आप इसे सजा कर लिखिएगा तो हो जाएगा। इसका एक और मतलब होता है कि आप शॉर्ट में आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं, उसे भी अति लघु उत्तरीय कहते हैं। आपके एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ये हो गया। 2 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो हमने आपको समतल दर्पण में पढ़ाया था कि आपका जो अगर समतल दर्पण पर लंबवत कोई किरण आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में क्या होती, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, मतलब उसी मार्ग पर चल जाती है। देखिए ये हमारा एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर आई आपतित किरण है। ठीक है, परिवर्तित होने के बाद ये लंबवत आपतित हुई, लेकिन परिवर्तित होने के बाद उसी पथ पर वापस आर के रूप में परिवर्तित हो गई। तो हम लिखेंगे उत्तर में परिवर्तित किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? मतलब कि आपका एक समतल दर्पण है, चित्र के द्वारा समझे। ये आपका एक समतल दर्पण, इस समतल दर्पण पर आपतित किरण है। ठीक है, आई आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण आपका आर है। ठीक है, अब कह रहा है कि आपका जो यह आपतन के लिए, मतलब यह आपतित किरण के लिए और इस परावर्तित किरण के लिए कितना आपतन कोण और परावर्तन कोण होगा? तो देखिए ये आपका आपतित किरण हो गई, आपका परावर्तित किरण, हमने इसी पर अभिलंब खींच दिया है एन। अब देखिए आप देख रहे हैं कि आपका इसी पर आई है, इसी पर है और इसी पर अभिलंब है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोण आपका क्या है जी? 0 है। मतलब कि उत्तर में होगा परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। देखिए आप तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए एंगल आई भी आपका 0 हो जाएगा और एंगल आर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपका जो चौथा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, एकदम आसान है। देखिए हम आपको एक एक क्वेश्चन को फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं और चित्र के माध्यम से, कि आपको रटना ना पड़े। प्लीज़ आप रटिएगा ना तो इमेज के साथ इमेजिंग करके क्वेश्चन को याद कीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है? हमने आपको समतल दर्पण में पढ़ाया था कि आपका मान के चलिए एक समतल दर्पण है, इसे भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए मान के चलिए कि आपका ये क्या दिया का समतल दर्पण है। यह आपका एक समतल दर्पण है। यहाँ पे एक हमने वस्तु रखा है। ठीक है, और इधर से आपतित हो गई किरण, यहाँ से आपका परावर्तित किरण होगा। तो इधर हमारा क्या बनेगा जी? प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश हो जाएगा, आपका बी डैश हो जाएगा। ये भी हमारा क्या थी? वस्तु था। अब देखिए इधर से एक आपतित किरण हुई और यह इस तरह से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो यह इधर जाकर मिल रही है।
तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है जी, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इस दर्पण से इस वस्तु के बीच की दूरी, मतलब यह हमारा समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण और इस वस्तु के बीच की दूरी और इस प्रतिबिंब और इस दर्पण के बीच की दूरी क्या होगा जी, दोनों को दोनों बराबर होगा। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से आपका डिस्टेंस हो जाएगा क्या जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, कहाँ से हम ले रहे हैं जी, तो मिरर से ले रहे हैं, तो मिरर से हो जाएगा आपका, यहाँ से भी मिरर से हो जाएगा। मिरर से हम लिए हैं तो मिरर से दोनों के दोनों दूरियां बराबर, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मिरर से बराबर होगा आपका डिस्टेंस से इमेज का जो होगा मिरर से, वो दोनों के दोनों क्या होंगे जी, बराबर होते हैं। ठीक है, उत्तर में आप लिखिएगा कि वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, सजा के लिखिएगा दर्पण से वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। मतलब दर्पण से, या ना कि आपका वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ से इसका दूरी माप लेगा और इसका यहाँ से दूरी नहीं, दर्पण से इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी दोनों के दोनों समान होती है। तो आशा करता हूँ जो मैंने 5 प्रश्न कराए भारतीय भवन का वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।